कल्कि अवतार की मुख्य मुख्य पहचान। द्वापर की श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बाद कलयुग में श्री कल्कि जी की 64 कलाएं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही आया था, मैं ही आऊंगा। वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि कृष्ण की द्वापर में रुक्मणी पत्नी थी, राधा जी प्रेमिका के रूप में थी। यहाँ पे कल्कि जी की पद्मा और रमा दोनों पत्नियां हैं। यहाँ पे प्रेम की संपूर्णता हो जाती है, क्योंकि निष्कलंक अवतार है तो वो पूर्णता भी है। और हर चीज का पूर्णता है, मतलब प्रेम की हो, सत्य की हो, सब पूर्णता के साथ है। तो मैंने क्या बताया, पहचानने के लिए कलाएं 64, पहचानने के लिए स्वभाव प्रेम में पूर्णता, क्योंकि कृष्ण का ही रूप है जो दो उनकी पत्नियां हैं, पद्मा और रमा। कृष्ण का वो रूप है जिसमें वो संपूर्णता ला रहे हैं, हर चीज कंप्लीट हो रही है। अब क्योंकि कृष्ण का ही रूप है, सतयुग में जाना है तो सत्य धर्म का सबसे एक सूत्री, एक शब्द में अगर कहा जाए, धर्म को कहते हैं सत्य। सत्य की तरफ जाना है, नहीं धर्म की तरफ चलना। सत्य मतलब ईश्वर। तो यहाँ पे जो हमारी दो चार बातें हमने कही वो ये है कि अगर पहचानने की बात है कल्कि अवतार को, तो वो 64 कलाएं हो गई। आप कलाओं से पहचाने जाते हैं, ना कि नाम से, जगहों से नहीं कि आप कहाँ पैदा हुए, किस देश में, नहीं, आपकी खूबसूरती क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पहचाने क्या जाओगे। इंजीनियर अपनी मतलब जितने भी हमारे पद हैं वो पहचाने जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन से। ऐसी इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी 64 कलाएं हैं। वो जिधर भी वर्ल्ड से कहीं से भी आ रही होंगी, आप पहचान लोगे वो व्यक्तित्व ये है, अवतार है कल्कि अवतार। शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार, श्री कृष्ण के अनुसार वो कृष्ण के जैसे ही हैं, क्योंकि इनकी दो शादियां हैं, वहां संपूर्णता है उनकी। लक्ष्य वही है, धर्म की स्थापना। और उद्देश्य वही, जन जागरण, मानव जाति को जागृत करना सृष्टि के कल्याण के लिए। कल्याण का दूसरा नाम ईश्वर है, ईश्वर का ही नाम कल्याण है। जहाँ कल्याण, परोपकार, प्रेम, सद्भावना, सत्य, ये सब हो, सब ईश्वर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो कौन कल्कि अवतार होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, इन सब बातों के जवाब इसमें आ गए। अब ये कि वो धर्म की स्थापना करने आएंगे। हम धर्म की स्थापना करने में कैसे शामिल होना है, उसके लिए चरित्रवान हमें होना पड़ेगा। तभी जब हम, जैसे हमको हमारी कोई क्वालिफिकेशन होगी तभी वो पद ग्रहण कर सकते हैं। तो धर्म की रक्षा वो कर देंगे, संभालेंगे कैसे, उसके लिए हमारा चरित्रवान होना जरूरी। एक मेरे से दीपा जी ने पूछा है कि समझदार कैसे बना जा सकता है। तो जैसे हम समझदार, जैसे हम वफादार बनते हैं, यानी हमारे साथ वफा ही वफा हो तो वफादार हो गए। अगर हम हर कार्य में समझदारी से कार्य करेंगे, समझदारी का अर्थ है कि सत्य की तरफ चलेंगे। सत्य से बड़ा कोई समझदारी की बात ही नहीं है। हम हर कार्य में सत्य को सर्वोपरि रखेंगे तो समझदार हो जाएंगे। हम सारी चीजों में जितने फैसले लेंगे, अगर वो सब हमारे अच्छे हैं तो हम समझदार हैं। एक ने पूछा मेरे से कि मैंने कहा कि भाई जो कल्कि है वो जैसे मरा मरा राम राम, कन्या कन्या कन्हैया कन्हैया, ये नारा होना चाहिए कि कन्या ही कन्हैया है। आप बेटियों को मत मारिए, भ्रूण हत्या मत कीजिए, एक पाप है। एक शक्ति को रोक रहे हैं, वो शक्ति फिर विनाश का कारण बनेगी। तो दोस्तों, आप कुछ और टॉपिक दीजिए, हम उस पर भी आएंगे। कल्कि अवतार में बहुत सारी चीजें लेके आ चुके हैं। ये इतना ही था। जय हो।